उसको लगता है कि जब वो रात को सोती है उसके साथ कोई संभोग करता है, कोई उसका जबरदस्ती करता है। और जैसे कोई मंत्री लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम इलेक्शन में जीत जाएं, क्या वो भी तंत्र मार्ग का सहारा लेते हैं? हाँ जरूर लेते हैं महाराज। सीधी बात है, तंत्र में दो ही बात चलती है, या तू मुझे माल दे या तू मुझे मार दे। ठीक है, मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन विद्वेषण सम्मोहन। पर वो जहाँ रहती थी, ठीक है, वहां कोई बकरी चली गई, कोई बकरा चला गया, हाँ, तो उसे वो पकड़ के खा जाती थी जिंदे जिंदा। हाँ, तो ऐसी कुछ हमने उस पे बलाएं देखी थी। ऐसी कुछ कामाख्या में माँ हवाओं में बसती है माँ, यहाँ कण कण में माँ विराजती है। कुछ वशीकरण खाने से हो सकते हैं, कुछ किसी के सर पे डालने से हो सकते हैं। तो अगर कहीं आप जा रहे हो और किसी ने रास्ते में एक लकीर बना दी, वो लकीर को क्रॉस करोगे तो तुम्हारा वशीकरण हो जाएगा। हाँ, कुछ किसी के सर पे डालने से हो जाएगा, कुछ सिर्फ मंत्रों से हो जाता है, कुछ सिर्फ क्रियाओं से हो जाता है, कुछ उसकी फोटो से हो जाता है, कुछ बालों से हो सकता है, नाखूनों से हो सकता है। ओम क्रीम क्रीम कामाख्याय श्रीम श्रीम, उसमें बीच में उसका नाम, ठीक है, और आकर्षाय आकर्षाय 2 बार लगा दो तो उसमें वशीकरण हो जाता है। कुछ ऐसे टिप्स बताइए कि वो चीज करने के बाद उसका बिजनेस एकदम रॉकेट की स्पीड में रफ्तार पकड़ने लग जाए। ठीक है, हम तुम्हें आज एक बड़ी चीज बता देते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ आसाम गुवाहाटी के माँ कामाख्या मंदिर में, और अभी मेरे साथ हैं महाराज जी जो कि गुजरात से हैं। आइए इनसे इनके बारे में पूछें, और वशीकरण और इसके जो छठ कर्म होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। नमस्कार महाराज जी। जय माँ कामाख्या कामाख्या वरदाय देवी नील पर्वतवासिनी तुम जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्या काम स्वरूपे कामेश्वरी हरिप्रिय कामना देहो नित्य कामेश्वरी नमस्तुते। क्लीं क्लीं कामाख्याय क्लीं क्लीं नमः श्री श्री भगवते उमानंदे नमो नमः। जय महामाई। बोलिए। तो महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न, अघोरी और औघड़ में क्या फर्क होता है? नहीं, आपको समझना पड़ेगा। औघड़ और अघोरी दोनों शब्द सिर्फ अलग अलग है, बाकी वो एक ही है। ठीक है, जैसे शिव और शक्ति हो गए, उसे तुम अलग नहीं कर सकते। ऐसे औघड़ और अघोरी एक ही है। ऐसा कोई भी उसमें अंतर नहीं है, उसमें तुम अंतर ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक है, औघड़ दानी महादेव को कहा जाता है। ये महादेव का एक नाम है औघड़ दानी। तो औघड़ और अघोरी कोई अलग नहीं है। हाँ, अघोरी जो है, ठीक है, वो एक अखाड़े से जुड़ा है, एक संप्रदायिकता से जुड़ा है, एक विशेष क्रियाओं से उसे गुजरना पड़ता है, तब वो औघड़ से औघड़ बनता है। और मेरा दूसरा प्रश्न, क्या वशीकरण होता भी है कि नहीं, और ये वशीकरण कितने प्रकार का होता है? देखो, ये कहना तो मुश्किल होगा कि वशीकरण कितनी प्रकार का किया जाता है। कुछ वशीकरण खाने से हो सकते हैं, कुछ किसी के सर पे डालने से हो सकते हैं। तो अगर कहीं आप जा रहे हो और किसी ने रास्ते में एक लकीर बना दी, वो लकीर को क्रॉस करोगे तो तुम्हारा वशीकरण हो जाएगा। हाँ, कुछ किसी के सर पे डालने से हो जाएगा, कुछ सिर्फ मंत्रों से हो जाता है, कुछ सिर्फ क्रियाओं से हो जाता है, कुछ उसकी फोटो से हो जाता है, कुछ बालों से हो सकता है, नाखूनों से हो सकता है, और सिर्फ देखने से भी वशीकरण हो सकता है। ओम क्रीम क्रीम कामाख्याय श्रीम श्रीम, उसमें बीच में उसका नाम, ठीक है, और आकर्षाय आकर्षाय 2 बार लगा दो तो उसमें वशीकरण हो जाता है। और आजकल कह रहे कि कोई दुश्मन किसका बुरा चाह रहा है, मतलब कि उस पर मारण क्रिया कर रहा है एक प्रकार का, मतलब कि उसको बाण चला रहा है, जिससे उसको परेशानी में डाल रहा है, उससे कैसे निकला जा सके? देखो, तो कोई भी दुश्मन अगर आप पे शक्तिघात करता है, ठीक है, शक्ति का प्रयोग करता है,
तो उस प्रयोग को निष्क्रिय प्रयोग कराने के लिए भी तंत्र में काफ़ी प्रयोग उसके दिखाए गए हुए हैं। जैसे तुम माँ बगलामुखी के शरण में चले जाओ, माँ छिन्नमस्ता के शरण में चले जाओ, माँ धूमावती के शरण में चले जाओ। 10 महाविद्या में से किसी महाविद्या का तुम शरण में चले जाओ तो वो मारण क्रिया हट सकती है। आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं ना, तो हम इसी टॉपिक को थोड़ा डिटेल में जानकारी आपसे लेना चाहते हैं कि जैसे आपने एक मंत्र बताया जिससे हम वशीकरण कर सकते हैं, क्या सबसे ज़्यादा फास्ट रिजल्ट किस प्रकार से आ पाएगा? देखो, करने वाला कौन है, उस साधक के पास मंत्र कितने तेज है, ये उस पर डिपेंड करता है। उसकी साधना कितनी पावरफुल है, ये उस पर ज़्यादा फोकस होता है। मतलब कि कहने की बात यह है, कोई आम इंसान वशीकरण करता है, उसका तीर लगना मतलब कि टारगेट पर ना लगना हो सकता है, पर जो साधक तीर मारेगा उसका एकदम निशाने पे तीर लगेगा। 100%। और आम बंदे से ये होता भी नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी साधनाएं बताई गई हैं। तो इसमें किस प्रकार की साधनाएं होती हैं? उसमें काफ़ी प्रकार की साधनाएं बताई गई हुई। पहले माँ को मंत्रों का तुम्हें कुछ लाख जप करने होते हैं, उसके बाद उसका मंत्र का दशांत हवन देना पड़ता है, उसके बाद उसका मंत्र का तर्पण करना है, मार्जन करना है, ये सब क्रियाएं करनी पड़ती है। और इसके कोई दिन भी होते हैं कि इस दिन वशीकरण करोगे, जो इस दिन वशीकरण करेंगे तो उसका रिजल्ट और फास्ट होएगा? हाँ, जरूर। होली, दीपावली, कालरात्रि, हाँ, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब कार्य में ये सब दिखाया गया है। देखो, साधना साधारण इंसान नहीं कर सकता, इसीलिए इसका नाम है साधना। ठीक है, साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। तंत्र सीखना, तंत्र करना, तंत्र सिखाना, ये हर आम बंदे के बस की बात नहीं है। ये सामान्य जन की बात नहीं है। तो महाराज जी, मुझे ऐसे अपनी कुछ जिंदगी की कोई कहानियाँ बताइए या फिर अनुभव बताइए जिसमें आपको भी लगे कि कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा केस आया हो जिसने आपका भी दिमाग एकदम चकरा दिया हो। कुछ ऐसा, कुछ कहानी बताइए। ये उन दिनों की बात है जब हम साधना क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तब हमारे पास एक इंदौर की एक रही होगी करीबन 19-20 साल की लड़की का एक केस दिखा था हमने, जिसको पर कुछ ऐसा चीज़ लगा हुआ था कि वो हर रोज कच्चा मांस खाती थी। हाँ, कच्चा मांस खाती थी। हाँ, और ये उसके घर वाले को भी पहले पता नहीं था, पर वो जहाँ रहती थी, ठीक है, वहाँ कोई बकरी चली गई, कोई बकरा चला गया, हाँ, तो उसे वो पकड़ के खा जाती थी जिंदा। हाँ। तो ऐसी कुछ हमने उस पर बलाएं देखी थी, ऐसी कुछ एक विचित्र, मैंने कहा कि उस पर एनर्जी देखी हुई थी, शक्ति का प्रयोग हुआ था उस पर। तो ये हमने जब देखा तब हम दम रह गए कि ये क्या चीज़ है। फिर हमने उसको इलाज किया, कुछ माँ का हवन किया, कुछ विशेष उस पर विधान किए, तो बच्ची सही हो गई थी। पर हाँ, उस पर यह था कि उस पर शमशान का बड़ा पिशाच लगाया गया था। और कितने समय में ठीक हो गई वो हमें करीबन 21 दिन से 25 दिन मेहनत करनी पड़ी थी उसको। पर आज वो लड़की ठीक है, कंप्लीट है। कि हम चक्रवर्ती शमशान तीर्थ में थे, ठीक है, हम वेताल की सिद्धि कर रहे थे। तो हमारी वो करीबन 27वीं 28वीं रात्रि होगी। हाँ, और हमें 31 दिन का हमारा साधना था। तो उस रात्रि को हमें ऐसा लगा था कि शायद हम यहाँ से जिंदा खड़े ना हो सके। अच्छा। क्योंकि मौत, हमें ऐसा लग रही थी कि मौत हमारे सर पे मुंह खोल के हमें निगलने के लिए खड़ी हो गई है। क्योंकि हम जिसकी साधना करते
जो शक्ति है, हाँ, वो शक्ति हमारे से बहुत बड़ी है। और किसी भी व्यक्ति को आप अपने अधीन करना है तो वो बात कोई मामूली नहीं है। तो साधना क्षेत्र में किसी भी चीज सिद्धि को हासिल करना ये आम बात नहीं है, आम बंदे के बस की बात नहीं है। उस पे सर को दाव पे लगाना पड़ता है तुम्हें, मौत को बुलावा देना जैसा है। और जब हम सिद्धि करते हैं, हाँ, तो कहते हैं कि जो सिद्धि करते हैं वो वचन मांगती है हमसे। हाँ, वो किस प्रकार के वचन होते हैं? वो तीन वचन मांगती है आपसे, ठीक है। वो वचन आपको देने पड़ते हैं और उसमें से सामने से आपको वचन लेने पड़ते हैं। ये गुप्त बातें हैं, ये गुरुमुखी बातें हैं, गुरु सिखाता है हमें। मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी जो आपने बताया कि लड़की कच्चा मांस खाती थी। इस तरह की और भी कहानियां हैं क्या आपके पास? हाँ, हमने एक और कहानी पश्चिम बंगाल की देखी थी, जहाँ एक बच्चा था, जो बच्चा अजीब अजीब आवाज में बात करता था। अच्छा। हाँ, और कुछ बातें उसकी ऐसी सीधी थी जो तुम्हारे अंदर लग जाए, दिल में लग जाए, ऐसी कुछ बातें थी उसके पास, ठीक है। गाली देता था कि ना, गाली वाली तो नहीं, वो गाली भी देता था, पर कुछ बात उसने हमें बताई। तब मतलब बता सकते किस प्रकार की उसकी बातें थी? हमारे सामने वहाँ कुछ गांव के 5-6 आदमी खड़े हुए थे। उसमें एक आदमी की उम्र रही होगी करीबन 60 से 65 साल, और ये बच्चे का आयु था 8 से 9 साल का, ठीक है। तो उस बच्चे ने उस आदमी को कहा कि तू जानता नहीं है, हाँ, पर मैंने जब तेरे खेतों में से बेर लिए थे ना, तब तुमने हमने कि बेर की लकड़ी से बहुत मारा था और हमारे पीछे हमारे कांटे लग गए थे। तो अब तेरी बारी है, हम तुम्हें कुछ कांटे लगाएंगे। तो ये हम देख के सुन के अचंभित हो गए कि क्या ये भी हो सकता है, और होता है। मतलब कि पहले उसको पीड़ित किया जाता है, तब जाके वो आत्मा या फिर वो एनर्जी जब बन जाती है उस इंसान को मारती है। हाँ, जरूरी है। मारती तो हम नहीं कह सकते, पर उसको हानि जरूर पहुंचा सकती है, उसको हानि जरूर पहुंचा सकती है। और अगर किसी के ऊपर काला जादू हुआ हो या फिर कोई प्रेत बाधा हो, उसके सिम्टम्स क्या रहेंगे? देखो, प्रेत जिस पे लग जाए, ठीक है, उसकी हरकतें आम इंसान से कुछ बदल जाती है। जैसे इंसान को घूरना, इंसान को गहरी नज़र से देखना, हाँ, कुछ विशेष क्रियाएं में वो उस तरफ इंसान का नज़र जाना, कुछ उसका भोजन करने का तरीका बदल जाता है, कुछ खाने का आदतें बदल जाती है जो आम दिनों में नहीं होती। उस प्रेत बाधा वाले व्यक्ति का मुखमंडल का पूरा जो सिस्टम है वो बदल जाएगा। एक फीमेल के बात बताता हूँ कि मेल के बात बताता हूँ। फीमेल की बात ये थी कि उसको लगता है कि जब वो रात को सोती है उसके साथ कोई संभोग करता है, कोई उसका जबरदस्ती करता है। उसमें कुछ जिन्नात का उल्लेख बताया गया हुआ है। जैसे मरीज जिन्नात हो गया, हाबिज जिन्नात हो गया, खब्बिस हो गया, हाँ, ऐसे काफ़ी जिनों का उल्लेख तंत्र में बताया गया हुआ है, जो ये सब बुरा काम करते हैं स्त्री के साथ। जैसे रात्रि को कोई माई सोती है, ठीक है, तो उसकी छाती पे बैठ जाना और वो बाजू वाले को उठा ना पाए, हाँ, कुछ बोल ना पाए, अपने आप से हिल ना पाए, पर उसके साथ कुछ बुरा होता है, वो उसे महसूस ज़रूर होता है, पर वो किसी को कह नहीं सकते। तो ये कोई एक समय होता है, महीने का 2 बार ऐसा समय आता है, पूर्णिमा और अमावस्या की रात्रि को। तो कुछ विशेष ये समय में ये सब क्रियाएं होती है।
और अगर किसी का ऐसा हो रहा हो और वो आ भी ना पा रही हो तो उस चीज को कैसे रोक पाए जो उसका हाथ ये चीजें हो रही हैं दुष्कर्म? ठीक, अच्छा सवाल है महाराज तुम्हारा। उसे कुछ नहीं करना है, एक नींबू ले लेना है, उस पे 7 कील लगा देना है तुम्हें। कील? हाँ हाँ, और कील ये बोल के लगाना है कि मेरे पे जो भी कोई ये बाधा है, ठीक है, मैं उसको किलन कर रही हूँ, मैं उसको किलित कर रही हूँ। ऐसे नींबू के सातों जगह पे 7 कीले डाल देनी है और एक मंत्र तुम्हें जपना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये कह के उस पर कुछ सिंदूर डाल के, ठीक है, उसको अपने सर पे से 7 बार घुमा के चौराहे पे डाल दो। तो इससे वो चीज कुछ समय के लिए टल जाएगी। तो अगर कोई पुरुष है उसके साथ भी उसको स्वपन में मतलब कि संभोग वाले स्वपन आते हैं और उसका स्वपन दोष हो जाता है, मतलब कि साइंस की लैंग्वेज में देखा जाए कि नाइट फॉल हो जाता है। ये तो शरीर की कमजोरी गिनी जाए, ठीक है, ये तो तंत्र दोष में नहीं आता है। पर कंटिन्यू वो सपने आना फिर क्या माना जाएगा? नहीं, उसमें ऐसा है कि इंसान के ये सब बातें इंसान के दिमाग पे असर कर जाती है, ठीक है। जैसे कोई बुरा ख्वाब उसने देख लिया है, डर जाना, चमक जाना, हाँ, नींद में से खड़े हो जाना, तो ये सब बातें होती हैं। मतलब में तंत्र मतलब कि कुछ ऊपरी साया का कोई दिक्कत ऊपरी साया का ये नहीं है। तो महाराज जी मुझे एक बात बताइए कि जो छठ कर्म होते हैं, ये क्या छठ कर्म होते हैं और कितने प्रकार? छठ नहीं, 6 कर्म होते हैं महाराज। पहला है वशीकरण, दूसरा है मारण, तीसरा है मोहन, चौथा है उच्चाटन, 5वां है स्तंभन, 6ठा है मोहन, सम्मोहन और विद्वेषण। ये 7 कर्म है। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण और सम्मोहन, ये 7 कर्म है जो तंत्र का मूल है। जो तंत्र का मूल है ये 7 कर्मों से जुड़ा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है, ठीक है, ऑफिस में उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, और जैसे कोई मंत्री लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम इलेक्शन में जीत जाएं, क्या वो भी तंत्र मार्ग का सहारा लेते हैं? हाँ, जरूर लेते हैं महाराज, जरूर लेते हैं। इसे सभा मोहिनी कहा जाता है। आप कहीं ऐसी जगह पर हो जिसे आपको हजारों लोग देखते और हजारों लोग आपकी बात सुने, तो इसके लिए सभा मोहिनी बताई गई हुई है। इसमें होता क्या आखिर सभा मोहिनी में? सभा मोहिनी में कुछ विशेष चीज होती है। वो जो कराने वाला है और जो करने वाला है महाराज, हाँ, वो करने वाला है महाराज, वो तुम्हें करके कुछ चीज देगा। वो चीज अपने पास रखने से, गले में पहनने से उसका प्रभाव इतना होता है कि भाई जो देखता है वो उसका होके रह जाता है। सम्मोहन क्रिया कही जाती है इसको। जैसे कि मुस्लिम जो धर्म है, मजहब है, उसमें जिन का उल्लेख काफी किया जाता है। हाँ, ये जिन क्या है और किस तरह से, मतलब इसकी उत्पत्ति हुई है? क्या ये इंसान की रक्षा करने के लिए बना है कि इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए बना है? देखो, जिनकी उत्पत्ति इस्लाम धर्म में बताई गई है तो इस्लाम में बताई गई है आग से। हाँ, जिनको आग से बना हुआ बताया गया हुआ, ठीक है। तो उसमें कुछ जिन ऐसे हैं जिसे पाक बताया गया हुआ है और कुछ जिन ऐसे जिसे नापाक बताया गया हुआ है। और ये जिन कितने प्रकार के होते हैं? जिन तो 36 प्रकार के शास्त्र में बताए गए हैं। 36 प्रकार के उल्लेख जिन है, जैसे आलिम जिन, वली जिन, खौलाइब जिन, मुलाद जिन, जिया जिन और रेजिम, बाद में हाबिज जिन, खब्बीज जिन, मरीज जिन, इलाइब जिन, रिजाइद जिन, हन्या जिन, ऐसे कई प्रकार के जिन बताए गए हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन से जिन होते हैं जिससे इंसान को खतरा होता है? देखो, काफ़ी जिन जो बहुत ही खतरनाक रूह मानी गई है उसे, वो
आम इंसान के नज़दीक नज़दीक नहीं रहते हैं। वो कहीं दूर दराज जगहों में जहाँ वीराना है, कहीं वीरान जगह पड़ी हुई है, वीरान महल खंडर पड़ी हुए हैं, उसी जगहों में सब रहते हैं। और जहाँ इंसान का आना जाना नहीं होता है। और जो जिन होते हैं इनकी उम्र कितनी होती है? नहीं, कोई उम्र नहीं होती? ये नहीं कह नहीं सकते हो। ये तो कोई शास्त्र में भी उसका ऐसा कोई उल्लेख नहीं बताया गया हुआ है। हाँ, पर उसकी इंसान से बड़ी लंबी आयु बताई गई है। कहीं कहीं हजार साल भी बताई गई हुई है। जैसे कि इंसान में होता है कि बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, जवान हुआ है, बूढ़ा हुआ, मर गया, कि जिन में भी ऐसा कुछ होता है क्या? जिनमें होता है महाराज, पर जिनकी आयु बड़ी लंबी लंबी दिखाई गई हुई। ये जो यक्षिणी, यक्ष, बाद में पिशाच, डाकिनी शाकिनी, भूत, जिन, जिन्नात, खब्बिस, हाँ, नाग, यक्ष, गंधर्व, बाद में वेताल, ब्रह्म राक्षस, ये सभी साधनाएं हैं। ठीक है, पर ये साधना तुम्हें मोक्ष की तरफ नहीं लेके जा सकती है। ये तुम्हें माया में रखती है और तुम्हें अपने लोक में लेके जाती है। ठीक है, जब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया कुरुक्षेत्र में, तब अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन सुन, जो कोई मनुष्य जिस योनि की पूजा करेगा उस योनि को मरने के बाद प्राप्ति होगी उसकी। यक्ष की पूजा करेगा तो यक्ष योनि में जाएगा, गंधर्व की पूजा करेगा तो गांधर्व में जाएगा, पिशाचों की पूजा करेगा तो पिशाच को पाएगा, भूतों को जाएगा पूजा करेगा तो भूतों को पाएगा, और माँ की पूजा करेगा, महादेव की पूजा करेगा तो महादेव में चला जाएगा। यक्ष क्या होते हैं? देखो, यक्ष जो है ना, ये महर्षि पुलवासा से चले आए हुए। ठीक है, महर्षि पुलवासा से उसकी उत्पत्ति बताई गई हुई। और पुलवासा ऋषि कौन? रावण के पिता। हाँ, रावण और वो 4 भाई थे, रावण और कुंभकर्ण, और दूसरा विभीषण और कुबेर। रावण और कुंभकर्ण थे वो महर्षि पुलवासा के पहली पत्नी से थे, और दूसरी पत्नी से कुबेर और विभीषण हुए। और गंधर्व? गंधर्व ही इसी श्रेणी में आ जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमने यक्षिणी साधना कर ली और उनको साधना करने के बाद वो 3 वचन मांगती है। जहाँ तक मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ लोग कहते हैं इनको माँ के तौर पर आप सिद्ध कर सकते हो, कुछ बेकर लोग कहते हैं कि इसको बहन के रूप में सिद्ध कर सकते हो, कुछ लोग तो पत्नी के रूप में सिद्ध कर लेते हो। और ये सिद्ध करने के बाद ये चीज़ें क्या आपके ऊपर भी हमला करती हैं, मतलब कि बैकफायर मारती हैं? देखो, हमने अभी ही आपको बताया कि हमने आपको कहा कि जिस योनि की पूजा करोगे उस योनि को प्राप्त होगे तुम। उस योनि को तुम प्राप्त होगे। तो ये यक्ष सिद्धि है, यक्षिणी सिद्धि है, वो हर मनुष्य की बस की बात नहीं है। हाँ, सिद्धि उसकी माँ के रूप में, बहन के रूप में, सखी के रूप में, प्रेमिका के रूप में ये सिद्धि की जाती है। ठीक है, पर ये बताओ कि इसके बाद करने के बाद इसके दुष्परिणाम भी तो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। हाँ, उसके दुष्परिणाम भी तो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, और 1000% नहीं 1,00,000% उसके भुगतने पड़ेंगे तुम्हें। मतलब किसी भी चीज को आप सिद्ध करते हो उसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हाँ, जरूर है। सिक्के के 2 पहलू है। लो माँ, सिक्कों के 2 पहलू है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहाँ ही समाप्त करते हैं क्योंकि बाबा जी के पास समय की थोड़ी कमी है। अगर आप भी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप बाबा जी से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उनका नंबर डाल दूंगा। तो सबको जय माई।